नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी कफन पर। हाँ, और खास तौर पर उसके एक नाट्य रूपांतरण पर जो प्रसार भारती आर्काइव्स पर उपलब्ध है। बिल्कुल, ये अंश कहानी के कुछ बहुत ही मार्मिक पलों को दिखाते हैं। तो हमारा इरादा है कि इस रूपांतरण के जरिए देखें कि कहानी में जो गरीबी है, जो एक अजीब सी बेरुखी या उदासीनता है, हाँ। और घीसू और माधव जो मुख्य किरदार हैं, हाँ। उनकी सोच, उनकी मनस्थिति को थोड़ा समझें। सही, और खासकर उस औरत की पीड़ा और मौत के संदर्भ में ये रूपांतरण कहानी के असल दर्द को कैसे सामने लाता है। हाँ, क्योंकि शुरू में ही, मतलब संवादों में ही, वो गरीबी और एक तरह की लाचारी झलकती है। बिल्कुल, जैसे वो एक संवाद है, हम कोई भीख मांगे थोड़ी हैं। हाँ, इसमें वो दीनता भी है और एक झूठी अकड़ भी। हाँ, वो विरोधाभास दिखता है, और साथ ही माधव की पत्नी की वो प्रसव पीड़ा का जिक्र। हाँ, पेट का दर्द ऐसा उठ रहा है कि किसी भी वक्त बच्चा पैदा हो जाएगा। ये सुनते ही माहौल की गंभीरता पता चलती है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो शायद किरदारों का रवैया है। बिल्कुल, खासकर उस मरती हुई औरत के प्रति। हाँ, ये सुनना कि मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, उफ। या माधव का अपने बाप से कहना, उसका वो हाथ पांव पटकना मुझे नहीं देखा जाता बापू। ये बहुत कठोर लगता है। क्या ये सिर्फ उदासीनता है या कुछ और गहरा है इसमें? मुझे लगता है ये महज उदासीनता नहीं है। मतलब जिसे हम मानवीय उदासीनता कह रहे हैं, वो शायद उनकी अपनी जो चरम गरीबी है, जो नाउम्मीदी है, उसका सीधा नतीजा है। प्रेमचंद की कहानी भी यही दिखाती है, पर वीडियो में वो भावहीन चेहरे, वो कहने का अंदाज, हाँ। वो इस कठोरता को और ज्यादा उभारते हैं। सवाल यही है कि क्या भूख, क्या लाचारी इंसान को इतना संवेदनहीन बना सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसी के बीच वो कश्मकश दिखती है जो कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। सही। एक तरफ तो कफन के लिए पैसे चाहिए, बात हो रही है भगवान दे तो कफन मिले, जैसे ये भी कोई बहुत बड़ी चीज हो। हाँ, जैसे वो भी एक विलासिता हो। और दूसरी ही तरफ उन्हीं पैसों से अपनी भूख मिटाने की इच्छा। बिल्कुल, बातें शुरू हो जाती हैं, दो प्याली हो जाते हैं, कलेजी खाएगा, हाँ। गर्मा गर्म कचौड़ी खाएगा, हाँ। और यही वो कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। विडंबना, हाँ। कि जिस पैसे का मकसद एक मृतक का सम्मान है, उसी पैसे पर जिंदा लोगों की अपनी शारीरिक जरूरतें हावी हो जाती हैं। भूख, नशा। हाँ, और रूपांतरण में जब वो ये खाने पीने की बातें करते हैं, उनके चेहरे पर वो जो एक ललक दिखती है, हाँ, वो देखने लायक है। आवाज का उतार चढ़ाव, वो कफन की जरूरत के ठीक उलट उस नैतिक संघर्ष और पतन को शायद शब्दों से भी ज्यादा साफ दिखाता है। सही कहा, और फिर वो अपने इस काम को सही ठहराने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, वो तो और भी परेशान करने वाला है। ये घीसू का वो कहना, बड़ा पुण्य होगा बेचारी को, जिसकी कमाई है वो तो मर गई और तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। ये कैसा तर्क है? क्या ये सिर्फ खुद को दिलासा देने? मुझे लगता है ये सिर्फ बहाना या मतलब आत्मधोखा ही नहीं है, इसमें शायद वो गहरी लाचारी भी है। जीवन कितना निरर्थक है, शायद ये भावना भी, और अपने अंदर जो शायद थोड़ा अपराध बोध उठ रहा हो, उससे बचने की कोशिश भी। अच्छा, जब घीसू ये बोलता है तो क्या उसके चेहरे पर सिर्फ चालाकी है या कहीं टूटे हुए हारे हुए इंसान की झलक भी है? ये रूपांतरण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है। प्रेमचंद की कहानी, जैसा इस अंश में भी दिखता है, वो सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है। नहीं। ये इंसान के मन की उन अंधेरी गलियों की खोज है जहां हालात उसे सही गलत के फर्क को मिटाने पर मजबूर कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो अंश हमने देखे, ये कफन की दुनिया की एक बहुत ही सच्ची झांकी देते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कठोर सच्चाई, गरीबी से पैदा हुई वो बेरुखी, और इंसानी मूल्यों का संघर्ष जो भूख के सामने दम तोड़ता सा लगता है। संवाद बहुत सीधे हैं, सच्चे हैं, और किरदारों के जरिए जब वो जीवंत होते हैं तो बहुत असर करते हैं। हाँ। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर ले आता है कि जब इंसान की पहली जरूरतें ही पूरी ना हो, रोटी, कपड़ा, हाँ, तो फिर नैतिकता, संवेदना, इंसानियत, इनके मायने क्या रह जाते हैं? क्या घीसू और माधव सिर्फ बुरे लोग हैं, या वो उस समाज, उस व्यवस्था के शिकार है जिसने उन्हें ऐसा बना दिया? ये रूपांतरण प्रेमचंद की उस तीखी सामाजिक आलोचना को कैसे दिखाता है? हाँ, और हमें इन किरदारों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है, यही इसकी खासियत है। बिल्कुल। और ये एक सवाल जरूर छोड़ जाता है मन में
कि क्या किसी भी हाल में इंसानियत को बचाए रखना मुमकिन है या हालात इंसान को बदलने पर मजबूर कर ही देते हैं।